स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल तपस्या टीच में। दोस्तों आज हम बात करेंगे भारतीय रेल के बारे में। भारतीय रेल में हाल ही में एक जानकारी दिया है कि जो लोग भी पहले वेटिंग टिकट लेकर यात्रा करते थे अब वो लोग यात्रा नहीं कर पाएंगे। पहले क्या होता था, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वेटिंग टिकट लेकर स्लीपर बोगी में आसानी से यात्रा करते थे, लेकिन अब वो लोग यात्रा नहीं कर सकते हैं। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, संपूर्ण जानकारी देंगे। वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि रेलवे से जुड़ी संपूर्ण जानकारी आपको हमेशा ही मिलती रहे। पहले हम लोग क्या करते थे, फॉर्म को फिलअप करते थे, फिलअप करने के बाद काउंटर पे जमा करते थे और वेटिंग टिकट लेकर हम लोग आसानी से यात्रा करते थे। लेकिन अब वेटिंग टिकट से यात्रा नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग ऐसे थे जो ऑनलाइन टिकट बुक करते थे और टिकट वेटिंग में रहता था। उस स्थिति में क्या होता था, जब चार्ट प्रीपेड हो जाता था उसके बाद कंफर्म हो जाता था उनका सीट, तो आसानी से यात्रा करते थे। वहीं अगर चार्ट प्रीपेड होता था उसके बाद उनका सीट कंफर्म नहीं होता था तो उस टिकट को क्या किया जाता था, कैंसिल करके, और जो अकाउंट से पैसा पेमेंट किए रहते थे उसमें रिटर्न आ जाता था। लेकिन अब क्या है कि आप वेटिंग टिकट यानी कि काउंटर का वेटिंग टिकट लेकर भी यात्रा नहीं कर सकते। सेम उसी प्रकार से ये भी हो गया है। जैसे ऑनलाइन वेटिंग टिकट रहता था और कंफर्म नहीं होता था तो कैंसिल हो जाता था ऑटोमेटिक और आपका जो अमाउंट होता था आपके अकाउंट में चला आता था। अब ठीक उसी प्रकार से काउंटर से अगर आप वेटिंग टिकट लेते हैं, कंफर्म नहीं होता है तो आप यात्रा नहीं कर सकते हैं। अगर आपको यात्रा करना है तो आप यात्रा जनरल बोगी में कर सकते हैं, अन्यथा आप यात्रा नहीं कर सकते हैं। अगर वहीं आप स्लीपर बोगी में वेटिंग टिकट लेकर यात्रा करेंगे तो आपके साथ जुर्माना लगेगा। यानी कि जुर्माना हो सकता है 0 रुपया से लेकर 5,000 तक हो जाए, लेकिन जुर्माना आपको देना पड़ जाएगा। तो अगर आपके पास भी वेटिंग टिकट है तो सावधान रहिएगा, आपको जनरल बोगी में यात्रा करना है। वहीं अगर आप चाहते हैं तो जनरल टिकट लेकर जनरल बोगी में आसानी से यात्रा कर सकते हैं। अगर आप चाह रहे हैं कि हम वेटिंग टिकट लेकर ही जनरल में यात्रा करेंगे तो आसानी से कर दीजिएगा, लेकिन उसका आपको मोटा रकम चुकता करना होगा। वहीं अगर आप जनरल टिकट लेंगे तो कम रुपया में हो जाएगा और आप आसानी से यात्रा कर पाएंगे। तो आप ध्यान रखिए इस बात को। अगर आप भी यात्रा करते हैं हमेशा तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। पहले क्या होता था, लोग वेटिंग टिकट लेकर स्लीपर बोगी में चले जाते थे, जिससे स्लीपर बोगी वाले लोग परेशान हो जाते थे। वहीं रेलवे स्लीपर बोगी को कम कर रहा है और जनरल बोगी को भी लगातार कम कर रहा है और इस प्रकार का कदम उठा रहा है। तो आप कमेंट करके बताइए यह कहां तक सही है और कहां तक गलत है। क्या रेलवे सही कर रहा है या गलत कर रहा है? आप अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं मेरी दी गई जानकारी आप लोग को अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।